हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आमिना। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के वीडियो में हम कंप्लीट मॉडिफाई टूल बार देखने वाले हैं। बस एक सिंगल वीडियो में, बस एक वीडियो में ही आपके मॉडिफाई टूल बार के सारे कमांड कवर हो जाएंगे, लाइक मूव, रोटेट, कॉपी, मिरर, ट्रिम, एक्सटेंड, फिलेट, चाम्फर, ब्लेंड कर्व्स, इरेज, एक्सप्लोड, स्ट्रेच, स्केल, एरे एंड ऑफसेट कमांड। अगर इसमें से आपको कुछ कमांड्स के बारे में पता है और आपको सिर्फ कुछ कमांड के बारे में जानना है, जैसे ऑफसेट कमांड, तो आप उस कमांड के नाम से सर्च कीजिए। तो आपको जो सर्च किया है कमांड उस पर वीडियो मिल जाएगा। बिकॉज मैंने मॉडिफाई टूल बार के सारे कमांड के सेपरेटली एक एक करके वीडियो डाला है 9 पार्ट्स में। तो जिन्हें किसी एक कमांड के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए वो चैनल पर विजिट कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे वीडियोज़ की लिंक मैंने प्रोवाइड किया, आप वहाँ से भी ये सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। एंड फिर बस आप वो एक वीडियो देख लीजिए जिसके बारे में आपको जानना है। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा एंड आपको पता चल जाएगा उस कमांड का यूज़ कैसे कर सकते हैं। और जिसके लिए मॉडिफाई टूल बार नया है, जिसे मॉडिफाई टूल बार के सारे कमांड्स के बारे में जानना है, वो बस ये एक वीडियो देख लीजिए, इसमें आपके सारे कमांड्स कवर हो जाएंगे। नाउ विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। यहाँ डिस्प्ले में आपको सेकंड नंबर के रिबन में मॉडिफाई टूल बार दिखाई देगा। आप यहाँ से मॉडिफाई टूल बार के सारे कमांड एक्सेस कर सकते हो, या फिर यहाँ मेनू बार में भी आपको मॉडिफाई टूल बार का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करके भी आप यहाँ से कोई भी कमांड यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ मॉडिफाई टूल बार पर क्लिक करोगे तो यहाँ और भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं मूव कमांड से। इसका यूज़ कोई भी ऑब्जेक्ट को वन प्लेस से अनदर प्लेस पर मूव करने के लिए किया जाता है। जैसे हम यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। इसे हमें मूव करना है तो हमें इसे सिलेक्ट करना होगा। देन यहाँ आप मूव कमांड पर क्लिक कर सकते हो, या फिर इसका शॉर्टकट है M। आपको सिंपली कीबोर्ड से M टाइप करना है एंड एंटर। देन स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट मीन्स आपको किस पॉइंट से किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करके अनदर प्लेस पर मूव करना है, वो होता है बेस पॉइंट। लाइक आपको इस सेंटर से पिक करके मूव करना है, या फिर कोई भी अदर साइड से। सो अभी हम इसे सेंटर से मूव करेंगे। इसके सेंटर पॉइंट पर क्लिक करके हम इसे ऐसे कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। इफ़ आपने ऑर्थो ऑन रखा है तो आप इसे सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। अगर हम इसे ऑफ कर दें तो हम इस सर्कल को कोई भी डायरेक्शन में ऐसे मूव कर सकते हैं। इसे हम ड्राइंग में यूज़ करके देखते हैं। सो हमने यहाँ एक प्लान को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर सारे विंडोज़ एंड डोर्स यहाँ पर फिटिंग करके हो चुके हैं, बस कुछ बाकी है। तो हम इसे मूव कमांड से फिट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये विंडोज़ को यहाँ पर फिट करेंगे। उसके लिए आपको इस विंडो को फर्स्ट सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप मूव कमांड यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मूव कमांड का शॉर्टकट है M। तो आपको सिंपली M प्रेस करके एंटर करना होगा। देन आपको स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे हम। ये बेस पॉइंट ले लेंगे यहाँ से, एंड देन इसको मूव करके इसका मिड पॉइंट लेकर यहाँ पर इसे फिट कर देंगे। देन सेम वैसे ही इस डोर को हमें यहाँ फिट करना है। तो सेम वैसे ही अब इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मूव कमांड लेंगे। मूव कमांड लेकर ये वाला बेस पॉइंट लेंगे हम, क्योंकि हमें यहाँ पर इसे यहाँ पर फिट करना है। सो हम ये वाला बेस पॉइंट ले लेंगे। बेस पॉइंट लिया, देन यहाँ पर इसे मूव करके आप यहाँ पर इसे ऐसे फिट कर सकते हो। देन ये फिर से ये वाली विंडो, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, मूव कमांड पर क्लिक करेंगे। देन हमें ये यहाँ पर इसे फिट करना है, तो हमें ये इंटरनल वॉल का बेस पॉइंट लेना होगा, क्योंकि अगर हम इसका लेते हैं बेस पॉइंट तो ये एग्जैक्ट मिड में हम फिट नहीं कर सकते। तो अगर हम ये बेस पॉइंट लेते हैं तो देखिए यहाँ पर जब हम फिट करने जाते हैं तो हमें मिड पॉइंट नहीं मिलता इजीली। सो इसे यहाँ नहीं लेंगे, सिलेक्ट करके मूव कमांड पर क्लिक करेंगे एंड इसे इंटरनल वॉल वाला बेस पॉइंट लेंगे। तो इसको यहाँ से लेकर फिर हमें यहाँ इजीली मिड पॉइंट मिल जाता है। तो यहाँ ऐसे फिट कर देंगे। ऐसे हम मूव कमांड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोटेट कमांड। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं एंड हमें इसे 45 के एंगल में रोटेट करना है। सो उसके लिए हम यहाँ से ये रोटेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसका शॉर्टकट है आरो। आपको कीबोर्ड से आरो टाइप करना होगा, देन एंटर। देन आपको इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा एंड एंटर
फिर आपको इसका बेस पॉइंट स्पेसिफाई करना होगा, मीन्स सेंटर ऑफ रोटेशन। इफ़ मैं सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ लेती हूँ सो ये रेक्टेंगल इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही रोटेट करेगा। ऐसे आपको मैनुअली करना है तो इसे रोटेट करके क्लिक कर सकते हो, या फिर स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, यहाँ आप एंगल डाल सकते हो 45, एंटर। ये ऐसे 45 पर रोटेट हो जाएगा। ये एंगल आप हॉरिजॉन्टल से लेते हो। जैसे यहाँ हम एक लाइन बना लेते हैं एंड यहाँ से मैं एंगुलर डायमेंशन में जाती हूँ, फिर फर्स्ट क्लिक एंड यहाँ सेकंड। ऐसे यहाँ 45 का एंगल शो होगा। हम और एक एग्जांपल लेते हैं, फिर से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे एंड आप चाहते हो कि ये भी रेक्टेंगल सेम पोजीशन पर रहे और इसे रोटेट भी करे, मीन्स रोटेट करके आप कॉपी करना चाहते हो तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, देन बेस पॉइंट देंगे। देन यहाँ नीचे कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप इसे रोटेट कर सकते हो। इससे आपका ऑब्जेक्ट सेम ही रहेगा, प्लस रोटेशन के साथ आपको उसकी कॉपी भी मिल जाएगी। अब इसे हम ड्राइंग में समझते हैं। इस तरह से हमने यहाँ एक ड्राइंग ओपन कर लिया है। देन आपको यहाँ पर कुछ डोर्स एंड विंडोज़ दिखाई देंगे, इन्हें हमें इस ड्राइंग में फ़िट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इसे सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद हम इसे डायरेक्टली मूव कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करके इसका बेस पॉइंट लेंगे, बेस पॉइंट लेकर यहाँ मिड पॉइंट पर ऐसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ ऐसे ये फिट हो जाएगी। देन ये विंडो हमें यहाँ फिट करना है तो इसे रोटेट करना होगा हमें। तो रोटेट कैसे करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, देन रोटेट कमांड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर बेस पॉइंट स्पेसिफाई करना होगा। बेस पॉइंट स्पेसिफाई करके हम ऐसे इसे कोई भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से यहाँ पर हमें इसे 90 डिग्री पर रोटेट करना है तो हम यहाँ पर एंगल डाल देंगे 90 डिग्री, एंटर। तो ऐसे ही 90 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा। या फिर इसे सिलेक्ट करके आप रोटेट कमांड लेकर आप ऑर्थो ऑन करते हो तो फिर भी ये ऐसे 90 डिग्री पर कोई भी डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। तो ऐसे क्लिक कर देंगे, देन इसे फिर से मूव कमांड लेकर यहाँ फिट कर देंगे इस तरह से। देन ये जो डोर्स दिखाई दे रहे हैं हमें इन्हें भी यहाँ पर फिट करना है। तो कैसे करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस डोर को हमें यहाँ फिट करना है तो डायरेक्टली मूव कमांड लेकर ये बेस पॉइंट लेंगे इसका, देन इस तरह से इसे यहाँ फिट कर देंगे। देन ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला डोर, उसे हमें यहाँ फिट करना है। तो कैसे करेंगे, इसे हमें रोटेट करना होगा। इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसका शॉर्टकट है आरो टाइप करके हम यहाँ इसे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको बेस पॉइंट स्पेसिफाई करना होगा। तो ये बेस पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे एंड इसे इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर लेंगे। रोटेट करने के बाद हमें फिर से इसे सिलेक्ट करना होगा, मूव कमांड लेंगे एंड यहाँ से हम ये बेस पॉइंट लेंगे इसका। ये बेस पॉइंट लेकर हमें यहाँ ऐसे इसे फिट कर देंगे। तो ये हो गया रोटेट कमांड। नेक्स्ट है कॉपी कमांड। कॉपी कमांड का यूज़ कोई भी ऑब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स कॉपी करने के लिए किया जाता है। हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आप कॉपी कमांड का यूज़ यहाँ से भी कर सकते हो या फिर इसका शॉर्टकट है CO या फिर CP। आपको सिंपली कीबोर्ड से CO या फिर CP टाइप करना होगा, देन एंटर। फिर आपको इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा एंड एंटर। फिर बेस पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। देन अगर ऑर्थो ऑन रहा तो आप सिर्फ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कॉपी कर सकते हो। इसे ऑफ कर देंगे तो आप कहीं पर भी मल्टीपल कॉपीज इसकी कर सकते हो। अब हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब कॉपी कमांड लेकर हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर। अब हम इसका बेस पॉइंट इस साइड में लेंगे एंड लाइन पर यहाँ पर प्लेस कर देंगे।
मैं ये बेस पॉइंट सर्कल के इस साइड से लेकर यहाँ इसे प्लेस कर दूंगी। ऐसे आपको सबसे पहले बेस पॉइंट कहाँ से लेते हैं ये समझना इम्पोर्टेंट है। अगर आपने CO इंटर किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, अब आपको यहाँ नीचे एक मोड का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके यहाँ दो ऑप्शंस मिलेंगे, सिंगल एंड मल्टीपल। अगर आप सिंगल पर क्लिक करते हो तो सिंपल आपकी सिंगल कॉपी होगी। अगर आप मल्टीपल पर क्लिक करते हो तो आप ऐसे मल्टीपल कॉपीज़ कर सकते हो। ये कॉपी हम डिस्टेंस के साथ भी कर सकते हैं। हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एंड इस लाइन के कॉर्नर पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। देन इस सर्कल को सिलेक्ट करके कॉपी कमांड लेंगे, फिर स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो हम सेंटर को बेस पॉइंट ले लेते हैं। सेंटर पर क्लिक करके हमें इसे डायरेक्शन देना होगा जिस डायरेक्शन में हम इसे कॉपी करना चाहते हैं। देन यहाँ डिस्टेंस डालेंगे। फर्स्ट मैं 10 डाल रही हूँ, 10 एंटर, सेकंड 15 एंटर, थर्ड 30 एंटर। ऐसे हम इस ऑब्जेक्ट को बाय डिस्टेंस कॉपी कर सकते हैं। इसे एक बार ड्राइंग में भी समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ ये ड्राइंग है तो यहाँ पर आपको एक डोर दिख रहा है। इस डोर को हमें इस ड्राइंग में फिट करना है तो हम इसमें कॉपी कमांड का यूज़ करेंगे। कॉपी कमांड का यूज़ करके इस डोर को इस ड्राइंग में फिट करेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले इस डोर को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कॉपी कमांड यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉपी कमांड का शॉर्टकट है CO। तो आप कीबोर्ड से CO टाइप करेंगे, देन एंटर। एंटर करने के बाद हमें इसका बेस पॉइंट स्पेसिफाई करना होगा। तो हम ये बेस पॉइंट ले लेते हैं यहाँ से। देन इसे कॉपी करके हम एक यहाँ फिट करेंगे और कहाँ करना था, यहाँ एक यहाँ फिट कर देंगे इस तरह से आप कॉपी कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मल्टीपल कॉपीज़ आप इस डोर की भी कर सकते हैं। मिरर कमांड का यूज़ किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफाइड एक्सिस के अबाउट फ्लिप करने के लिए किया जाता है जिससे कि आप उस ऑब्जेक्ट की एक सिमेट्रिकल मिरर इमेज क्रिएट कर सके। मिररिंग बहुत यूज़फुल होती है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए, बिकॉज इससे आप हाफ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके डायरेक्टली उसको मिरर कर सकते हो इंस्टेड ऑफ ड्राइंग द इंटायर ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं मिरर कमांड का यूज़ कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ आपको आर्क दिखाई दे रही है, ये सेम आर्क मुझे इस साइड में भी चाहिए तो आप यहाँ मिरर कमांड का यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको सबसे पहले इस आर्क को सिलेक्ट करना होगा, फिर आप यहाँ से मिरर कमांड का यूज़ कर सकते हो। यहाँ क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ कमांड लाइन पर बोला है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, तो इस सेंटर लाइन पर फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। फिर बोला स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, इस तरह से हम सेंटर लाइन पर सेकंड क्लिक करेंगे। फिर है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। सोर्स ऑब्जेक्ट मीन्स आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, तो इसे इरेज करना है या नहीं, तो हमें इरेज नहीं करना है तो यहाँ नो पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ इस ऑब्जेक्ट में कोई भी सेंटर लाइन ड्रॉ नहीं है। आपको मिरर ऑब्जेक्ट चाहिए बट आपके पास कोई भी सेंटर लाइन अवेलेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस ऑब्जेक्ट को भी आप इजीली मिरर कर सकते हो। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ शॉर्टकट यूज़ करते हैं। मिरर के लिए शॉर्टकट है MI। आपको कीबोर्ड से MI टाइप करना होगा एंड एंटर। फिर फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, फिर सेकंड पॉइंट यहाँ एंड यहाँ नो पर क्लिक करेंगे। आप बिना सेंटर लाइन के इस तरह से पॉइंट देकर भी किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ हमें 2 पॉइंट की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ ऑर्थो मोड ऑफ करके इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो एंड MI टाइप करके एंटर करते हो तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे लाइन के हिसाब से मिरर होता है। अगर आप इस लाइन पर ऐसे क्लिक करते हो तो ये परफेक्ट मिरर होगा। एक बार फिर से हम इसे इस डोर पर यूज़ करके देखते हैं। इस डोर की ओपनिंग इस साइड से दी है बट हमें इस साइड से चाहिए तो हम मिरर कमांड का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर लेंगे, देन MI टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ ऐसे फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, फिर सेकंड। तो इस तरह से आप डोर को मिरर कमांड की हेल्प से फ्लिप करके इसकी ओपनिंग चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ यस पर क्लिक करके सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट कर लेंगे। या फिर आपको ड्राइंग में डबल डोर की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ इस डोर पर मिरर कमांड का यूज़ करके इसे डबल डोर बना सकते हैं। सिलेक्ट करके मिरर कमांड पर क्लिक करेंगे एंड ये वाला फर्स्ट पॉइंट देंगे। फिर यहाँ क्लिक करके आप डबल डोर भी क्रिएट कर सकते हो।
नेक्स्ट है ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड का यूज़ किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्स्ट्रा पोर्शन को डिलीट करने के लिए किया जाता है। यहाँ मॉडिफाई टूलबार में आपको ट्रिम कमांड दिखाई देगा एंड यहाँ हम एरो पर क्लिक करते हैं तो हमें दूसरा ऑप्शन मिलेगा एक्सटेंड कमांड। चलिए दोनों कमांड के बारे में जानते हैं। यहाँ फर्स्ट है ट्रिम कमांड। देखिए जो लाइन्स है यहाँ ये एक्स्ट्रा आउटसाइड ड्रॉ हो गई है, हमें इन्हें डिलीट करना है तो हम ट्रिम कमांड का यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ हमें इस लाइन का बस इतना पोर्शन डिलीट करना है। अगर मैं इस पर क्लिक करके डिलीट या फिर एंटर प्रेस करती हूँ तो ये कंप्लीट लाइन इरेज हो जाती है, बट मुझे सिर्फ इतनी सी लाइन ही डिलीट करनी है तो आप यहाँ से ट्रिम कमांड लेंगे एंड माउस से राइट क्लिक करेंगे। फिर इस तरह से आप इस लाइन को ट्रिम कर सकते हैं अप टू नेक्स्ट लिमिट, मीन्स ये जो सेकेंड लाइन है यहाँ तक। या फिर इसे हम शॉर्टकट से भी यूज़ करते हैं। आपको सिंपली TR टाइप करना होगा एंड 2 बार एंटर प्रेस करना होगा एंड इस तरह से आप ये लाइन को ट्रिम कर सकते हैं। आपको इसे ट्रिम करना है तो आप इसे भी ट्रिम कर सकते हैं, इसे भी, बट आपने पहले इसे ट्रिम कर दिया तो अब आप इस लाइन को ट्रिम नहीं कर पाएंगे बिकॉज अभी ये सिंगल लाइन बन चुकी है। आप सिंगल लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट बटन को प्रेस करके ही आप इसे डिलीट कर सकते हो। कोई भी लाइन तब तक ट्रिम होंगी जब तक वो इंटरसेक्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये इंटरसेक्ट नहीं हो रही। अगर मैं लाइन कमांड लेकर ऐसे इसे इंटरसेक्ट करती हूँ एंड फिर ट्रिम कमांड TR डबल एंटर करके आप इस लाइन को डिलीट कर सकते हो। सपोज़ मुझे मल्टीपल ट्रिम करना है तो TR टाइप करके डबल एंटर प्रेस करेंगे एंड ऐसे कम्प्लीटली सिलेक्ट करके भी इन लाइंस को आप ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम करने की एक और मेथड है। जैसे मुझे ये वाली लाइंस डिलीट करनी है एंड यहाँ से डिलीट करनी है तो उसके लिए आपको TR टाइप करके सिंगल एंटर करना होगा। सिंगल एंटर करने के बाद हम इस लाइन को एज अ लिमिट सिलेक्ट कर लेंगे, फिर माउस से राइट क्लिक करेंगे एंड इस लाइन पर ऐसे क्लिक करेंगे तो इस लाइन के रेफरेंस से ये सारी लाइंस ट्रिम हो जाएगी। इसे फिर से यूज़ करते हैं। TR प्रेस करेंगे कीबोर्ड से एंड सिंगल एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको लिमिट सिलेक्ट करना है। मैं इन दोनों लाइंस को एज अ लिमिट सेट कर लेती हूँ एंड फिर से एंटर प्रेस करेंगे। एंटर करने के बाद आप ऐसे इस लाइन पर क्लिक कर सकते हो। तो ऐसे हम लिमिट का यूज़ अपने ट्रिम कमांड में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंड कमांड। ये कमांड एग्जैक्ट अपोजिट है ट्रिम कमांड का। अगर आपको किसी भी लाइन को एक्सटेंड करना है, मीन्स उसकी लेंथ इंक्रीज करनी है, तो आप एक्सटेंड कमांड का यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ लाइन कमांड लेकर यहाँ ऐसे कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से एंड मुझे ये लाइन आगे तक एक्सटेंड करनी है तो आप यहाँ एरो पर क्लिक करके एक्सटेंड कमांड लेकर डिस्प्ले में राइट क्लिक करना है। फिर हम इस लाइन पर क्लिक करेंगे। ऐसे ये होता है एक्सटेंड, मीन्स आप किसी भी लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो अप टू द नेक्स्ट लिमिट। अगेन आप यहाँ क्लिक करते हो तो ये लाइन एक्सटेंड हो जाएंगी, फिर क्लिक करते हो तो फिर से एक्सटेंड हो जाएंगी। ये लाइन आपकी तब तक एक्सटेंड होंगी जब तक आपको कोई नेक्स्ट रेफरेंस पॉइंट नहीं मिल जाता। जैसे हम यहाँ इसे और एक्सटेंड करते हैं तो ये एक्सटेंड नहीं होगा। अगर मैं लाइन कमांड से फिर से यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और फिर से EX डबल एंटर करके इस लाइन पर क्लिक करती हूँ तो ऐसे ये फिर से नेक्स्ट लिमिट तक एक्सटेंड हो जाएंगी। ट्रिम की तरह इसमें भी आप लिमिट का यूज़ कर सकते हो। उसके लिए अब हम एक्सटेंड कमांड का शॉर्टकट यूज़ करेंगे। शॉर्टकट है EX टाइप करके सिंगल एंटर करना होगा। उसके बाद डायरेक्टली हम इस लाइन पर क्लिक कर लेंगे एंड फिर से एंटर करेंगे। फिर हम अगर इस लाइन पर क्लिक करते हैं तो ये लाइन इस लाइन पर एक्सटेंड ना होते हुए डायरेक्टली इस लाइन पर एक्सटेंड हो जाएगी, क्योंकि इस लाइन को हमने एज अ लिमिट कंसीडर किया है। इस तरह से आप लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो। ये लाइंस अप टू सिलेक्टेड लाइन तक एक्सटेंड हो जाएंगी। फिर से देखते हैं। सिंपली आपको X टाइप करना है, सिंगल एंटर करना है, लिमिट लाइन सिलेक्ट करनी है, देन फिर से एंटर एंड ऐसे लाइन पर क्लिक करके इन्हें इस लिमिट तक एक्सटेंड करना है। इसका एक ट्रिक है, अगर आप एक्सटेंड कमांड लेते हो EX टाइप करके डबल एंटर,
इसके बाद हम शिफ्ट कमांड को प्रेस करके रखेंगे, तो इससे हम इन लाइंस को ट्रिम कर सकते हैं। अगर शिफ्ट को छोड़ देंगे तो फिर से एक्सटेंड कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरह से हम शिफ्ट प्रेस करके ट्रिम एंड एक्सटेंड कमांड को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे अब हम ट्रिम कमांड लेंगे, TR टाइप करके डबल एंटर, तो इससे हम ट्रिम तो कर ही सकते हैं, बट इसके साथ हम अगर शिफ्ट प्रेस करते हैं तो इसी लाइन को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ट्रिम से एक्सटेंड एंड एक्सटेंड से ट्रिम शिफ्ट प्रेस करके हम इंटरचेंज कर सकते हैं। फिलेट कमांड का यूज़ एडजेसेंट लाइन के बीच राउंडेड एजेस क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो चलिए देखते हैं फिलेट कमांड का यूज़ कैसे करते हैं। ऑटोकैड में रिबन पैनल के ड्रॉ टूलबार में आपको फिलेट कमांड दिखाई देगा। यहाँ एरो पर क्लिक करने के बाद हमें और भी ऑप्शंस दिखाई देंगे। फर्स्ट है फिलेट, सेकंड है चाम्फर एंड थर्ड ब्लेंड कर्व्स। तो सबसे पहले फिलेट कमांड देखते हैं। फिलेट कमांड का यूज़ करने के लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। उसके लिए आपको REC टाइप करके एंटर करना होगा। फिर फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, उसके बाद सेकंड। फिर एग्जिट करने के लिए एस्केप या एंटर प्रेस करना होगा। फिर आप यहाँ से फिलेट कमांड पर सिंगल क्लिक करके यूज़ कर सकते हो, या फिर इसका शॉर्टकट है F। आपको F टाइप करके एंटर प्रेस करना होगा। एंटर करने के बाद आपको सबसे पहले रेडियस सेट करना होगा। यहाँ नीचे आपको रेडियस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद बोला स्पेसिफाई फर्स्ट रेडियस। यहाँ आप रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे। सपोज़ मैं 5 पुट करती हूँ एंड वैल्यू पुट करके आपको एंटर प्रेस करना होगा। फिर बोला सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो इस लाइन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, देन सेकेंड लाइन को। इस तरह से ये कॉर्नर को फिलेट करके हम इसे राउंडेड शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें सारे कॉर्नर्स को राउंड शेप देना है, तो हम स्पेस बटन पर क्लिक करेंगे। इससे आप फिलेट कमांड को कंटिन्यू कर सकते हो। देन इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको, फिर से स्पेस बटन पर क्लिक करेंगे, फिर से लाइन सिलेक्ट करेंगे, फिर से उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे एंड ऐसे ये सारे कॉर्नर्स को आप फिलेट कर सकते हो। इसकी एक और मेथड है मल्टीपल फिलेट। मल्टीपल फिलेट से आपको बार बार फिलेट कमांड लेने की ज़रूरत नहीं होती, बस एक बार कमांड लेकर ही आप सारे ऑब्जेक्ट को फिलेट कर सकते हो। मल्टीपल फिलेट यूज़ करने के लिए हम फिर से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। फिर फिलेट कमांड एक्टिवेट करने के लिए कीबोर्ड से F टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। फिर मल्टीपल फिलेट के लिए आपको M टाइप करके एंटर करना होगा। फिर बोला सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट करके R टाइप करेंगे एंड एंटर। एंड यहाँ से रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे 5, एंटर। फिर सेकंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, ऐसे ये फिलेट हो गया। फिर बोला फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने, सिलेक्ट करेंगे एंड सेकंड, फिर से फर्स्ट एंड सेकंड। ऐसे कंटिन्यू हम ऑब्जेक्ट को फिलेट कर सकते हैं। इसमें ना आपको फिलेट कमांड को बार बार लेने की ज़रूरत होती है, ना ही स्पेस बटन पर क्लिक करने की। इस तरह से आप क्विकली किसी भी ऑब्जेक्ट को फिलेट कर सकते हो। तो चलिए इस ड्राइंग में हम फिलेट कमांड का यूज़ करके देखते हैं। इस प्लान में हमने ऑफसेट कमांड लेकर आउटर वॉल क्रिएट किया है, बट ये कॉर्नर्स ओपन रह गए हैं, इन्हें हम फिलेट कमांड से क्लोज कर सकते हैं। F टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। देन यहाँ नीचे रेडियस पर क्लिक करके रेडियस सेट करेंगे 0, बिकॉज हमें यहाँ स्ट्रेट कॉर्नर्स चाहिए। राउंडेड शेप क्रिएट करने के लिए हमें रेडियस की वैल्यू पुट करनी होती है, तो सिंपल कॉर्नर के लिए हम 0 पुट करके एंटर करेंगे। फिर M टाइप करके एंटर करेंगे, बिकॉज हमें सारे कॉर्नर्स को क्लोज करना है। फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, देन सेकेंड। ऐसे आप कंटिन्यू सारे कॉर्नर्स पर सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्लिक करके किसी भी लाइन को फिलेट कमांड से हम एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ ये जो स्पिनर शेप का ऑब्जेक्ट है, हम इसे भी फिलेट कमांड का यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सिंपल सर्कल कमांड लेकर ये सर्कल्स ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट हम यहाँ F टाइप करके एंटर करेंगे। फिर यहाँ रेडियस पर क्लिक करेंगे एंड रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे। मैं 5 फीट पुट कर रही हूँ। फिर एंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ मल्टीपल का ऑप्शन दिखाई देगा आपको, इस पर क्लिक करेंगे। फिर बोला सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से सर्कल को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर सेकंड इस सर्कल को, फिर इस सर्कल को एंड इस सर्कल को ऐसे सिलेक्ट करके हम ये कर्व्स ड्रॉ कर सकते हैं। देन एग्जिट करने के लिए एस्केप बटन को प्रेस करेंगे एंड ये जो सर्कल है इसे हम ट्रिम कमांड से ट्रिम कर लेंगे।
TR डबल एंटर एंड ऐसे क्लिक करके इसे हम ट्रिम कर देंगे। इस तरह से हम फिलेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है चाम्फर। चाम्फर कमांड का यूज़ स्लैंटेड एजेस क्रिएट करने के लिए होता है। दो एडजेसेंट लाइन को सिलेक्ट करके हम चाम्फर क्रिएट कर सकते हैं। हम चाम्फर कमांड का यूज़ डिस्टेंस स्पेसिफाई करके भी कर सकते हैं या फिर हम एंगल देकर भी चाम्फर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका यूज़ कैसे करते हैं। मॉडिफाई टूलबार में इस एरो पर क्लिक करने के बाद हमें चाम्फर का ऑप्शन दिखाई देगा। तो चलिए हम इसका यूज़ करके देखते हैं। ये ऐसे स्लैंटेड एजेस क्रिएट करने के लिए चाम्फर कमांड का यूज़ होता है। यहाँ डायमेंशन देखिए, हॉरिजॉन्टल 5 फीट दिया है एंड एंगल है 45। ये चाम्फर हम इस रेक्टेंगल पर अप्लाई करके देखते हैं। उसके लिए आपको इस एरो पर क्लिक करना होगा, फिर चाम्फर पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ नीचे हमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें से डिस्टेंस एंड एंगल का ज़्यादा यूज़ होता है। इस चाम्फर में हमें एंगल दिया है तो हमें सेम ऐसे ही एंगल ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ एंगल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बोला स्पेसिफाई चाम्फर लेंथ ऑन द फर्स्ट लाइन। हमें यहाँ लेंथ 5 फीट दी गई है तो हम यहाँ 5 फीट पुट करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। फिर बोला स्पेसिफाई चाम्फर एंगल फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। तो हमें यहाँ 45 दिया है तो 45 पुट करके एंटर प्रेस करेंगे। फिर फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करना है, देन सेकंड। इस तरह से एंगल का यूज़ करके आप चाम्फर क्रिएट कर सकते हो। और एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में जो चाम्फर है उसके दो डिस्टेंस अवेलेबल है, वर्टिकल 5 फीट एंड हॉरिजॉन्टल भी 5 फीट। इसमें हमें कोई भी एंगल पता नहीं है। हम सेम इस रेक्टेंगल में ट्राई करके देखते हैं। सेम हमें इस एरो पर क्लिक करके चाम्फर कमांड पर क्लिक करना होगा एंड फिर नीचे हमें यहाँ डिस्टेंस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम क्लिक कर सकते हैं या फिर इसका शॉर्टकट है D। सिंपल D टाइप करके एंटर करना होगा। फिर बोला स्पेसिफाई फर्स्ट चाम्फर डिस्टेंस, तो हम 5 फीट पुट करेंगे एंड एंटर। फिर सेकंड भी 5 फीट, एंटर। यहाँ आप जिस लाइन पर फर्स्ट क्लिक करोगे उस पर फर्स्ट डिस्टेंस अप्लाई होता है, जिस पे सेकंड करोगे उस पर सेकंड डिस्टेंस अप्लाई होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चाम्फर में हमें ट्रिम का भी ऑप्शंस दिखाई देता है, चलिए उसका यहाँ यूज़ करके देखते हैं। चाम्फर कमांड पर क्लिक करके हमें यहाँ ट्रिम का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट ट्रिम, सेकंड नो ट्रिम। तो अभी हम नो ट्रिम पर इसे सेट करेंगे। फिर हमें यहाँ दो डिस्टेंस दिए हैं तो हम डिस्टेंस पर क्लिक करेंगे। फिर फर्स्ट चाम्फर डिस्टेंस डालेंगे 10 फीट एंड एंटर। देन सेकंड डिस्टेंस 5 फीट, एंटर। हमने फर्स्ट डिस्टेंस 10 डाला है एंड ये लाइन का हमें डिस्टेंस 10 चाहिए, तो हम पहले इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, देन सेकंड ये लाइन। तो इस तरह से यहाँ चाम्फर भी अप्लाई हो जाएगा एंड हमारी ये लाइंस भी डिलीट नहीं होती। इस तरह से आप नो ट्रिम का यूज़ करके चाम्फर कर सकते हो। और अगर आप चाम्फर कमांड लेते हो एंड यहाँ नीचे ट्रिम पर क्लिक करके इसे ट्रिम पर सेट करते हो एंड चाम्फर करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा लाइंस है वो रिमूव हो जाएंगी। इस तरह से चाम्फर में हम ट्रिम का यूज़ कर सकते हैं। चाम्फर में एक और ऑप्शन है पॉलीलाइन। चलिए देखते हैं पॉलीलाइन का कैसे यूज़ करते हैं। चाम्फर कमांड पर क्लिक करेंगे, फिर नीचे पॉलीलाइन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे एंड हमें यहाँ एंगल दिया है तो हम यहाँ एंगल पर सेट करेंगे। फर्स्ट डिस्टेंस डालना है 10 फीट एंड एंटर। फिर एंगल पुट करेंगे 45, एंटर। उसके बाद हमें इस पॉलीलाइन को सिलेक्ट करना है। इस तरह से पॉलीलाइन की हेल्प से हम सारे कॉर्नर्स को एक साथ चाम्फर कर सकते हैं। पॉलीलाइन चाम्फर का यूज़ करने के लिए हमें कोई भी कनेक्टेड ऑब्जेक्ट चाहिए, मीन्स हमें पॉलीलाइन से ड्रॉ किया ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट लाइन से ड्रॉ करते हो, मैं यहाँ लाइन कमांड से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। देखिए ये रेक्टेंगल कनेक्टेड नहीं है, तो इसे कनेक्टेड करने के लिए हमें इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना होगा एंड कीबोर्ड से J टाइप करके एंटर करना होगा, J फॉर जॉइंट। अब इसे सिलेक्ट करते हैं तो देखिए ये पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम पॉलीलाइन लेकर इसमें चाम्फर का यूज़ कर सकते हैं। ये था चाम्फर। नेक्स्ट है ब्लेंड कर्व्स। ब्लेंड कर्व का यूज़ किसी भी दो सिलेक्टेड लाइन या कर्व्स के बीच की गैप में टेंजेंट या स्मूथ लाइन क्रिएट करने के लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं ब्लेंड कर्व टूल का कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लाइन कमांड से दो लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। इन दोनों लाइंस को हम जॉइंट कमांड से भी जॉइन कर सकते हैं, बट उसमें एक कंडीशन है कि हमें ये दोनों लाइन सेम सेगमेंट में चाहिए, तो ही जॉइंट कमांड यूज़ कर सकते हैं।
बट यहाँ दोनों लाइंस एक ही प्लेन में नहीं है, तो हम यहाँ ब्लेंड कर्व्स कमांड का यूज़ करते हैं। यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे तो थर्ड ऑप्शन है ब्लेंड कर्व्स, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ बोला सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो इस लाइन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हमें सेकेंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, मैंने ये सिलेक्ट किया। ऐसे यहाँ ये ब्लेंड कवर फिल हो जाएगा। अब यहाँ Ctrl+Z करके ब्लेंड कर्व्स पर क्लिक करेंगे एंड हम फर्स्ट इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं एंड सेकेंड यहाँ नीचे। तो ये ब्लेंड कर्व कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा एंड इसे सिलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे। इस पर क्लिक करके हम इसे ड्रैग करके इस कर्व को मूव कर सकते हैं। चलो इसके साथ कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम यहाँ से ब्लेंड कर्व पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आपको कंटिन्यूटी का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके हमें और भी ऑप्शंस मिलेंगे लाइक टेंजेंट एंड स्मूथ। तो हम टेंजेंट पर क्लिक करेंगे, हमें कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ बोला सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे देन सेकेंड लाइन को। इस तरह से आप ऐसे कर्व्स यहाँ पर टेंजेंट लेकर ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट है स्मूथ, फिर से हम ब्लेंड कर्व्स पर क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यूटी पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ आपको स्मूथ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद बोलेगा सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, फिर सेकेंड इस लाइन पर। तो ये कुछ इस टाइप का कर्व्स यहाँ ड्रॉ हो जाएगा। इफ़ मैं इस कर्व पर क्लिक करती हूँ तो हमें यहाँ एक एरो शो होगा। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, फर्स्ट है फिट एंड सेकंड कंट्रोल वर्टाइसेस। जैसे आप यहाँ फिट पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसे ये कर्व्स फिट के अकॉर्डिंग आ जाएगा। कंट्रोल वर्टाइसेस पर क्लिक करते हो तो वर्टेक्स के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। इस तरह से हम ब्लेंड कर्व्स का यूज़ कर सकते हैं। इरेज कमांड का यूज़ ड्राइंग से किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव या डिलीट करने के लिए किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इरेज कमांड का कैसे यूज़ करते हैं। ऑटोकैड में रिबन पैनल के मॉडिफाई टूल बार में हमें इरेज कमांड दिखाई देगा, या फिर आप डिस्प्ले में राइट क्लिक करते हो तो यहाँ भी आपको इरेज का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। जैसे आपके पास यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, इसे हमें इरेज करना है तो हम सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ ऊपर इरेज कमांड पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से डिलीट हो जाएगा। अभी हमने उस ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली सिलेक्ट किया था तो वो कम्प्लीटली डिलीट हो गया। इफ़ हमें सिर्फ इसकी सेंटर लाइन डिलीट करना है तो हम सिर्फ इस सेंटर लाइन पर क्लिक करेंगे, फिर डिस्प्ले में राइट क्लिक करके हमें इरेज का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा सिर्फ सेंटर लाइन ही डिलीट होगी। एंड इसका शॉर्टकट भी है, उसके लिए हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हमें कीबोर्ड से ई टाइप करना होगा एंड एंटर। तो इस तरह से शॉर्टकट यूज़ करके भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकते हैं। इसको हम डिलीट बटन प्रेस करके भी डिलीट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड सिंपली डिलीट बटन को प्रेस करेंगे, ये इस तरह से डिलीट हो जाता है। ये सबसे इजी वे है किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने का। अब आप बोलोगे कि हम तो ट्रिम कमांड का यूज़ करके भी इसे डिलीट कर सकते हैं। हाँ, डिलीट तो कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस चाहिए, सिर्फ उन्हें ही हम डिलीट कर सकते हैं। एंड डिलीट कमांड से आप कोई भी लाइन या ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली डिलीट कर सकते हो। जैसे हम इस ऑब्जेक्ट में ट्रिम कमांड का यूज़ करते हैं एंड इसे डिलीट करते हैं तो TR टाइप करके डबल इंटर करेंगे एंड इस लाइन को डिलीट करते हैं तो बस इस लाइन का वही पोर्शन डिलीट होगा जिस लाइन को कोई दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करती हो। एंड इफ़ हम इस लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो कंप्लीट लाइन डिलीट हो जाएगी। इफ़ TR टाइप करके डबल इंटर करते हैं एंड इस सर्कल पर क्लिक करते हैं तो सर्कल का बस इतना पोर्शन ही डिलीट होगा। एंड उसके जगह हम अगर इस सर्कल को सिलेक्ट करते हैं एंड ई इंटर या डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो कंप्लीट सर्कल ही डिलीट हो जाएगा। ये था डिफरेंस ट्रिम कमांड एंड इरेज और डिलीट में। इस तरह से आप इरेज कमांड का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड कमांड का यूज़ किसी भी जॉइंट या ग्रुप ऑब्जेक्ट को सेपरेट या डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करने के लिए किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। ऑटोकैड के मॉडिफाई टूलबार में इरेज कमांड के एग्जैक्ट नीचे आपको एक्सप्लोड कमांड दिखाई देगा। आप यहाँ से एक्सप्लोड कमांड यूज़ कर सकते हो या फिर इसका शॉर्टकट है एक्स टाइप करके एंटर प्रेस करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ लाइन कमांड लेकर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। और एक रेक्टेंगल हम रेक्टेंगल कमांड से ड्रॉ करेंगे। इस रेक्टेंगल में इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो ये बस एक लाइन ही सिलेक्ट होगी एंड इसे ऐसे ड्रैग करके हम इस लाइन को सेपरेट भी कर सकते हैं। एंड हमें सिर्फ इस लाइन में चेंजेस करना है, कोई भी
जैसे इसे लॉन्ग करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं, या शॉर्ट करना है तो भी हम कर सकते हैं। दैट मीन्स हम एक एक लाइन को सेपरेट अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। वही चीज़ अगर हम इस रेक्टेंगल में करते हैं तो एक लाइन सिलेक्ट करेंगे तो कंप्लीट रेक्टेंगल ही सिलेक्ट होगा। तो अब यहाँ हमें एक्सप्लोड कमांड की ज़रूरत होती है बिकॉज ये जॉइंट है। इसे सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ एक्सप्लोड कमांड पर क्लिक करेंगे। अब हम इसके लाइंस पर क्लिक करते हैं तो देखो ये एक एक लाइन सेपरेटली सिलेक्ट हो रही है। अब इन लाइन में हम अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। डिलीट करके देखते हैं। रेक्टेंगल लेंगे, इसे सिलेक्ट करके चेंजेस करो तो कंप्लीट रेक्टेंगल ही चेंज होता है। इसीलिए सिलेक्ट करके एक्सप्लोड करेंगे। अब हम एक एक लाइंस को सेपरेटली चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ मैंने एक सोफ़ा फर्नीचर ऐड किया है। अगर इसे हमें एडिट करना है एंड हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये कम्प्लीटली सोफ़ा ही सिलेक्ट होता है बिकॉज़ ये एक कंपाउंड ऑब्जेक्ट है जो कि हमने टूल पैलेट से ऐड किया है। सिविल आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइनर यही सारे ब्लॉक्स डायरेक्टली ऐड करते हैं बिकॉज़ इसे हम ऑटोकैड में डिज़ाइन करते हैं तो हमें बहुत टाइम लग जाता है इसे ड्रॉ करने में। तो इसे जब हम ऐड करते हैं ये एक कंपाउंड ऑब्जेक्ट होता है एंड हमें इसका साइज, शेप एंड कलर चेंज करना है तो हमें एक्सप्लोड कमांड का यूज़ करना होता है। इफ़ मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ कलर फिल करती हूँ तो यहाँ कलर भी फिल नहीं होगा। कोई भी एडिटिंग करनी है इसमें हमें तो इसे सिलेक्ट करके कीबोर्ड से एक्सप्लोड कमांड का शॉर्टकट X टाइप करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसमें ऐसे कोई भी चेंजेस कर सकते हैं एंड हमें इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट करके हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। इफ़ कंप्लीट सोफ़ा का कलर चेंज करना है तो इसे कम्प्लीटली सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से इसका कलर चेंज हो जाएगा। ऐसे हम एक्सप्लोड कमांड का यूज़ किसी भी कंपाउंड ऑब्जेक्ट को एडिट करने के लिए कर सकते हैं। स्ट्रेच कमांड का यूज़ किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका यूज़ हम ऑटोकैड में कैसे कर सकते हैं। मॉडिफाई टूलबार में इस कॉर्नर में आपको स्ट्रेच कमांड दिखाई देगा। आप यहाँ से भी इसे यूज़ कर सकते हैं या फिर इसका शॉर्टकट है एस टाइप करके एंटर प्रेस करके भी आप स्ट्रेच कमांड यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ ये रेक्टेंगल है, अगर मैं विथआउट कमांड इसे स्ट्रेच करती हूँ, जैसे इस पर क्लिक करें तो यहाँ ऐसे हमें कंट्रोल पॉइंट्स दिखाई देंगे। आप इस पर क्लिक करके भी इसे स्ट्रेच कर सकते हो। इस कॉर्नर पर क्लिक करके इस पॉइंट को भी ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। बट डिफरेंस ये है कि यहाँ हम एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं डाल सकते जितना हमें स्ट्रेच करना है। जैसे यहाँ ये 20x10 का रेक्टेंगल है तो हम इस रेक्टेंगल का हाफ पोर्शन इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। देन स्ट्रेच कमांड के लिए एस टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। फिर बोला स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो यहाँ हम बेस पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। अगर हमें इसकी लेंथ कम करनी है तो इसे इनवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग करेंगे, या फिर लेंथ इंक्रीज करनी है तो इसे आउटवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग करके इसकी लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं एंड ऐसे क्लिक करके ये लेंथ इंक्रीज हो जाएंगी। एक और बार देखते हैं। इसे ऐसे सिलेक्ट करेंगे, एस टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे, बेस पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। देन अब इसे इनवर्ट ड्रैग करते हैं और यहाँ क्लिक करके आप मैन्युअली भी साइज डिक्रीज कर सकते हो या फिर कंट्रोल सेट करके सिलेक्ट करेंगे, एस टाइप करके एंटर। फिर फर्स्ट पॉइंट देकर हम यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं जितना हमें लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज करना है उस हिसाब से। तो 5 पुट करके एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से इसकी लेंथ 5 से कम हो जाएगी। अगर मुझे एक पॉइंट को ही स्ट्रेच करना है तो उस पॉइंट को सिलेक्ट करके ऐसे एंटर करेंगे। देन बेस पॉइंट देकर इस तरह से इस पॉइंट को भी स्ट्रेच कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर हम स्ट्रेच कमांड यूज़ करके देखते हैं। हम सबसे पहले इसका फ्रंट पोर्शन सिलेक्ट करेंगे, देन एस टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे एंड यहाँ बेस पॉइंट स्पेसिफाई करके आप इसकी लेंथ इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो। मैं इंक्रीज कर रही हूँ एंड माउस से क्लिक करेंगे। नेक्स्ट अब हम ये दोनों पोर्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड फिर एस टाइप करके एंटर और पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से दोनों पोर्शन की लेंथ चेंज हो जाएगी। और अगर ये लास्ट के 2 पोर्शन सिलेक्ट करके ऐसे एंटर करते हैं तो बस ये पोर्शन की ही लेंथ चेंज होगी।
मैं स्ट्रेच कमांड का यूज़ ड्राइंग में ज़्यादातर विंडोज़ की लेंथ चेंज करने के लिए करती हूँ। तो जैसे यहाँ ये विंडो है, ये 4 फीट की विंडो है। अगर हमें 5 फीट की बनाना है तो हम लाइन कमांड से लेकर फिर से एक एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो टाइम लग जाता है बहुत। उसके लिए हम स्ट्रेच कमांड यूज़ करते हैं। आपको बस इसे हाफ सिलेक्ट करना होगा, एस टाइप करके एंटर प्रेस करना होगा, देन बेस पॉइंट देंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे। ये पहले ही 4 फीट की है और हमें 5 फीट करना है तो हमें 1 फीट ऐड करना होगा। तो यहाँ 1 फीट पुट करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये विंडो की लेंथ 5 फीट हो जाएगी। एंड सेम हमें वेंटिलेटर चाहिए तो इसकी लेंथ डिक्रीज करना होगा। तो सेम सिलेक्ट करेंगे, एस एंटर, पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे एंड इसे इनवर्ट डायरेक्शन में ड्रैग करेंगे। एंड 2 फीट का वेंटिलेटर चाहिए तो 3 फीट माइनस करेंगे, इसलिए 3 फीट पुट करके एंटर प्रेस करेंगे। तो ऐसे इसकी लेंथ 2 फीट हम स्ट्रेच कमांड का यूज़ करके कर सकते हैं। ये था स्ट्रेच कमांड। नेक्स्ट है स्केल कमांड। स्केल कमांड का यूज़ किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका यूज़ कहाँ होता है। मॉडिफाई टूलबार में यहाँ आपको स्केल कमांड दिखाई देगा। यहाँ से आप स्केल कमांड यूज़ कर सकते हो या फिर इसका शॉर्टकट है SC। तो सपोज़ आपके पास 5 फीट की लाइन है एंड आपको इसे 10 फीट की बनानी है तो आपको 5 फीट को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 10 फीट की बन जाएगी। 2 क्या होता है? 2 होता है स्केल फैक्टर। तो स्केल कमांड के लिए हम SC टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। फिर बोला सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर। अब बोला बेस पॉइंट, तो इसमें अगर बेस पॉइंट सेंटर में देते हैं तो 2.5 इधर इंक्रीज़ होगा और 2.5 इधर। और अगर हम बेस पॉइंट यहाँ देते हैं तो कंप्लीट 5 फीट अपोजिट साइड में इंक्रीज़ होगा। और अगर हम ये साइड में बेस पॉइंट देते हैं तो ये इस साइड में कंप्लीट 5 फीट इंक्रीज़ होगा। मैं सेंटर में बेस पॉइंट देती हूँ। अब बोला स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, तो यहाँ मैं 2 पुट कर रही हूँ एंड एंटर। तो ऐसे 5 फीट की लाइन 10 फीट की बन जाती है। कंट्रोल सेट करेंगे और अब मुझे इस 10 फीट की लाइन को 5 फीट करना है तो ऐसे टाइप करके एंटर करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे एंड फिर से एंटर प्रेस करेंगे। फिर बेस पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। मैं सेंटर में बेस पॉइंट ले रही हूँ। फिर बोला स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, तो यहाँ हम 1/2 पुट करेंगे एंड एंटर करेंगे। तो ऐसे ये लाइन 5 फीट की हो जाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ ये 30/20 का रेक्टेंगल ड्रॉ किया है और अगर आपको इसका साइज़ डबल करना है मीन्स 60/40 करना है तो यहाँ आप स्केल कमांड यूज़ कर सकते हो। या फिर इसका साइज़ हाफ करना है, दैट मीन्स इसे 30/20 का बनाना है तो भी आप स्केल कमांड का यूज़ करके इसका साइज़ डिक्रीज़ कर सकते हो। स्केल करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, फिर स्केल कमांड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद बोला स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो ये कॉर्नर पर बेस पॉइंट फिक्स करना है। फिर यहाँ नीचे बोला स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, यहाँ हम 2 पुट करके एंटर प्रेस करेंगे। 2 एंटर करोगे तो ये रेक्टेंगल का साइज़ डबल हो जाएगा। अगर आप हाफ करना चाहते हो तो आपको स्केल फैक्टर 0.5 डालना होगा। 1 रखेंगे तो एज इट इज़ जो साइज़ है वही साइज़ मिलेगा। अगर आपको इसका साइज़ 4 टाइम्स बढ़ाना है तो यहाँ आप 4 पुट कर सकते हो। पहले हमारा रेक्टेंगल 30/20 का था, अब ये 60/40 का हो चुका है। अब हम इसे हाफ करके देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, देन स्केल पर क्लिक करना है एंड यहाँ कॉर्नर पर बेस पॉइंट देंगे। देन यहाँ नीचे आपको कॉपी का भी ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 0.5 डालने से ये रेक्टेंगल हाफ हो जाएगा। और देखिए ये जो रेक्टेंगल है वो हाफ तो हुआ है और इसके साथ ही साथ इसकी कॉपी भी तैयार हो गई। हमने यहाँ कॉपी पर क्लिक किया था इसीलिए यहाँ पहला रेक्टेंगल भी एज इट इज़ है एंड सेकंड भी यहाँ ड्रॉ हो चुका है। इस तरह से हम कॉपी का भी यूज़ कर सकते हैं स्केल करने के लिए। चलिए देखते हैं इसका और कहाँ यूज़ हो सकता है। जैसे यहाँ ये एक पेज है और इस ड्राइंग को हमें प्रिंट करने के लिए इस पेज पर सेट करना है। और यहाँ आप इस ड्राइंग का साइज़ देखोगे तो ये पेज से बड़ी है तो ये पेज पर सेट नहीं हो सकती। तो हम इस ड्राइंग को स्केल करके हाफ करेंगे। उसके लिए ड्राइंग को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्केल कमांड पर क्लिक करेंगे, फिर बेस पॉइंट देना है। बेस पॉइंट आप कोई भी दे सकते हो और फिर स्केल फैक्टर में पुट करना है 0.5 एंड एंटर। ऐसे ये ऑब्जेक्ट का साइज़ हाफ हो चुका है। अब हम इसे मूव करके इस पेज पर फिक्स कर सकते हैं। उसके लिए हम M टाइप करके एंटर करेंगे, देन इस पर क्लिक करके इस पेज पर फिट कर सकते हैं।
ऑटोकैड के रिबन पैनल में यहाँ आपको मॉडिफाई टूल बार दिखाई देगा। यहाँ आपको एरे कमांड मिलेगा, यहाँ से क्लिक करके आप इसे यूज़ कर सकते हो या फिर हम इसका शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट है AR टाइप करके भी हम एरे कमांड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ एरे कमांड के एरो पर क्लिक करते हैं तो एरो कमांड के 3 ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट है रेक्टेंगुलर एरे, सेकंड पाथवे, थर्ड पोलर एरे। एरे कमांड का यूज़ किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी एक रिपीटेड पैटर्न में क्रिएट करने के लिए किया जाता है। वो रिपीटेड पैटर्न किस शेप में है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एरे यूज़ करना है। अब आप सोचोगे ये तो हम कॉपी कमांड का यूज़ करके भी क्रिएट कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं डिफरेंस क्या है। जैसे यहाँ ये एक चेयर है, इस पर हम कॉपी कमांड यूज़ करते हैं। CO टाइप करके एंटर करते हैं एंड ऐसे इस ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं एक पैटर्न में। जब हम ये कॉपी कर रहे हैं तो हमें पर्टिकुलर एक डिस्टेंस नहीं मिल रहा है, जैसे इस एरो में कितना डिस्टेंस चाहिए, इस कॉलम में कितना, तो ये हमें कॉपी कमांड से नहीं मिल सकता। इसके लिए हमें एरे कमांड का यूज़ करना होगा। मॉडिफाई टूलबार के एरे कमांड में इस एरो पर क्लिक करते हैं तो फर्स्ट एरे आपको मिलेगा रेक्टेंगुलर एरे। तो यहाँ हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हमने एक होल का रेक्टेंगुलर एरे किया है। रेक्टेंगुलर एरे में हम मल्टीपल कॉलम्स ऐड कर सकते हैं और मल्टीपल रोज भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये सर्कल के यहाँ 6 कॉलम है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 एंड 2 रो है, ये एक और ये दूसरी। इस तरह का आपको रेगुलर पैटर्न क्रिएट करना है तो आप रेक्टेंगुलर एरे यूज़ कर सकते हो। और ये एरे इक्वल डिस्टेंस पर ही होता है, जैसे यहाँ 20-20 का डिस्टेंस पर दिया है। तो इस तरह का पैटर्न ड्रॉ करने के लिए आपको पहले इतना पोर्शन ड्रॉ करना होगा। फिर सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें एरे करना है। तो हम इस सर्कल को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ एरो पर क्लिक करते हैं, देन रेक्टेंगुलर एरे पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा पैटर्न मिलेगा। जनरली इसमें 4 कॉलम्स एंड 3 रोज होते हैं। और यहाँ ऊपर रिबन एरिया में एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ से आप इसके पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ फर्स्ट कॉलम का पैरामीटर है, रोज के भी है एंड थर्ड नंबर पर लेवल के भी है। लेवल 3D में यूज़ होता है, इसको बाद में देखते हैं। फिलहाल हमें कॉलम एंड रोज का यूज़ करना है। यहाँ कॉलम में आपको कितने कॉलम्स चाहिए उस हिसाब से आप नंबर ऑफ कॉलम पुट कर सकते हो। हमें 6 चाहिए तो हम यहाँ 6 पुट करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे तो ऐसे ऑटोमेटिकली यहाँ 6 कॉलम आ जाएंगे। फिर यहाँ रोज़ में कितनी नंबर ऑफ रोज़ चाहिए ये पुट करना है, तो हमें 2 चाहिए तो हम यहाँ 2 पुट करके एंटर प्रेस करेंगे। तो ऐसे यहाँ 6 कॉलम और 2 रोज़ आ चुकी है, बट इनके बीच का डिस्टेंस हमने सेट नहीं किया है। तो यहाँ आप कॉलम का डिस्टेंस सेट कर सकते हो। यहाँ जो एग्जांपल है इसमें कॉलम में सेंटर टू सेंटर हॉरिजॉन्टली हमें 20 डिस्टेंस दिया है, तो यहाँ भी हम 20 पुट करेंगे एंड एंटर। इस तरह से कॉलम का डिस्टेंस 20-20 सेट हो जाएगा। फिर यहाँ से आप रोज़ का भी डिस्टेंस चेंज कर सकते हो, तो यहाँ हम फिर से 20 पुट करेंगे एंड एंटर। तो इस तरह से हम रोज़ एंड कॉलम का बीच का डिस्टेंस सेट कर सकते हैं। और यहाँ एक लेवल का भी ऑप्शन है जिसका यूज़ थर्ड एक्सिस मींस Z एक्सिस में होता है। इसका 2D में कोई भी यूज़ नहीं है, इसका यूज़ 3D में ही होता है। जैसे यहाँ लेवल में हम 3 पुट करके एंटर करेंगे एंड बिटवीन में 10 पुट कर लेते हैं। अब हम इसे शिफ्ट प्रेस करके रोटेट करेंगे 3D में देखने के लिए, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये एरे थर्ड एक्सिस पर भी हो चुका है। इस तरह से आप लेवल का यूज़ कर सकते हो। इसे और समझते हैं। जैसे हम यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, रेक्टेंगल कमांड लेकर यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। इसके बाद मुझे इस रेक्टेंगल के मल्टीपल कॉपीज बनाना है। इसे मुझे रोज एंड कॉलम में सेम डिस्टेंस पर प्लेस करना है। उसके लिए हम एरे कमांड लेंगे। एरे कमांड का शॉर्टकट है AR, तो AR टाइप करके एंटर करेंगे। उसके बाद हमें इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ नीचे बोला एंटर एरे टाइप। अब यहाँ हमें रेक्टेंगुलर, पाथ, पॉइंट तीनों भी ऑप्शंस दिए हैं। यहाँ रेक्टेंगुलर एरे चाहिए तो हम रेक्टेंगल पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ R टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट 4 कॉलम एंड 3 रोज़ मिल जाती है। तो हम यहाँ कॉलम में 6 पुट कर लेते हैं एंड एंटर, एंड रोज़ में 5 पुट करके एंटर। अब यहाँ रोज़ में आपको एक एरो दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें इंक्रीमेंट एलिवेशन का ऑप्शन मिलेगा।
इसमें हम 2 पुट कर देते हैं एंड एंटर। एंड शिफ्ट प्रेस करके स्क्रॉल बटन पर क्लिक करके इसे रोटेट कर लेते हैं। तो जैसे थिएटर्स में चेयर अरेंज होती है, पहले नीचे फिर ऊपर ऊपर, ऐसे इंक्रीमेंट में ये चलता जाएगा। एंड हम ये इंक्रीमेंट एंगल चेंज कर सकते हैं। एरो पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ 0 पुट करके एंटर करेंगे तो ये एक प्लेन में आ जाएगा। आपको यहाँ एक एसोसिएटिव का भी ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ क्लोज एरे कर देते हैं। तो इससे इफ़ेक्ट क्या होगा, अगर मैं इस पर फिर से क्लिक करती हूँ तो यहाँ मैं फिर से इसमें कोई भी चेंजेस कर सकती हूँ एंड ये चेंजेस एज अ ब्लॉक ही होगा। इफ़ मैं यहाँ एक और रेक्टेंगल लेती हूँ और इसे मैं एरे करती हूँ, AR एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, रेक्टेंगुलर एरे। अब यहाँ हमें रोज़ एंड कॉलम में एरोज़ दिख रहे हैं, इनसे भी हम चेंज कर सकते हैं। और आप यहाँ ऊपर देखते हो तो पहले से ही एसोसिएटिव है, इस पर क्लिक करेंगे तो एसोसिएटिव हट जाएगा। देन यहाँ एरे क्लोज कर देंगे। इससे इफ़ेक्ट ये होगा कि अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो ये इंडिविजुअली सिलेक्ट होते हैं एंड इस पर क्लिक करते हैं तो ये सारा ब्लॉक ही सिलेक्ट होगा। इसलिए आप एसोसिएटिव ही बनाएं ताकि आप इसमें एक साथ चेंजेस कर सकें। अब हम इस ब्लॉक पर क्लिक करते हैं और इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। कॉलम काउंट पर क्लिक करते हैं तो मैन्युअली ऐसे ड्रैग करके आप कॉलम इंक्रीज कर सकते हैं। इस एरो पर क्लिक करते हैं एंड रो काउंट सिलेक्ट करते हैं तो आप नंबर ऑफ रोज इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद इस एरो को सिलेक्ट करते हैं, फिर टोटल कॉलम स्पेसिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप स्पेसिंग चेंज कर सकते हो। एंड लास्ट एक्सिस एंगल, इससे हम एंगल चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे एंड इसे ड्रैग करके मैन्युअली कोई भी एंगल डाल सकते हैं या फिर यहाँ नीचे मेंशन कर सकते हैं आपको कितना एंगल चाहिए। तो हम मैन्युअली ऐसे क्लिक कर लेते हैं तो ऐसे ही एंगल में आपको दिखाई देगा। Ctrl Z करते हैं, उसके बाद मैं इसे फिर से सिलेक्ट करती हूँ। उसके बाद आपको यहाँ भी ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले है बेस पॉइंट। बेस पॉइंट होता है ये वाला कॉर्नर का पॉइंट। यहाँ ऊपर बेस पॉइंट पर क्लिक करेंगे एंड इस बेस पॉइंट में भी आप ऐसे चेंजेस कर सकते हो। नेक्स्ट है एडिट सोर्स, इस पर क्लिक करेंगे। देन बोला सिलेक्ट आइटम इन एरे, तो किसी भी एक आइटम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बोला एडिट सोर्स ऑब्जेक्ट ऑफ द एसोसिएटिव एरे। The source object of the associative array can be edited while in an array editing state. Enter array close to exit the array editing state. Means changes करके हमें close करना होगा तो यहाँ changes आ जाएगा। तो इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद एक ऑब्जेक्ट वो हाईलाइट कर देगा। इफ़ मैं इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में एक सर्कल बना लेती हूँ तो क्या होगा, तो चेंजेस हमने इस ऑब्जेक्ट में किए हैं वो सभी ऑब्जेक्ट में हो जाएंगे। इफ़ इस ऑब्जेक्ट में मैं इस तरह से कोई भी चेंजेस करती हूँ तो इसके अकॉर्डिंगली सारे ऑब्जेक्ट में आपको चेंजेस दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ कॉर्नर में है एडिट एरे, उसमें सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सारे ऑब्जेक्ट में चेंजेस हो जाएंगे। Ctrl Z करेंगे। नेक्स्ट है रिप्लेस आइटम। सपोज मैं यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ एंड मुझे इस रेक्टेंगल की जगह ये सर्कल चाहिए, तो उसके लिए आपको इस रेक्टेंगल पर क्लिक करना होगा। देन ऊपर रिप्लेस आइटम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद बोला सिलेक्ट रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट, तो रेक्टेंगल को जिस ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करना है उस ऑब्जेक्ट को मीन्स इस सर्कल को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। अब बोला सिलेक्ट बेस पॉइंट ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट, तो इस सर्कल के सेंटर पर बेस पॉइंट ले लेते हैं। अब बोला सिलेक्ट एन आइटम इन द एरे टू रिप्लेस, तो अब हम उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें रिप्लेस करना है। तो हम इस रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट रेक्टेंगल, ऐसे कंटिन्यू क्लिक करते जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से रिप्लेस होता जाएगा। एंड एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये ऐसे रिप्लेस हो जाते हैं। देन यहाँ ऊपर रिसेट का भी ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करते हैं तो जितने भी ऑब्जेक्ट हमने रिप्लेस किए वो फिर से रिसेट हो जाएंगे। इस तरह से आप रेक्टेंगुलर एरे का यूज़ कर सकते हो।
ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो इस कर्व के हिसाब से है एंड इस कर्व को ही हमने पाथ कंसिडर किया है। इस पाथ में एरे करना है अपने सिटिंग अरेंजमेंट के लिए, तो हम यहाँ पाथ एरे का यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसे यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद AR टाइप करके भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, या फिर इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें पाथ एरे का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे, फिर बोला सिलेक्ट पाथ कर्व, तो इस कर्व को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे ये कर्व के हिसाब से एरे हो चुका है। अब यहाँ सबसे पहले ऑप्शन आता है डिस्टेंस बिटवीन। यहाँ से आप इसका डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पहले से इनके बीच का डिस्टेंस 4 फीट 2 इंच दिया है, मैं इसे 2 फीट कर लेती हूँ। 2 फीट करने के बाद यहाँ क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी एंड ये चेयर्स के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 2 फीट हो जाएगा। और आप जितना यहाँ डिस्टेंस कम करोगे उतनी क्वांटिटीज़ भी इंक्रीज़ होती जाएगी। जैसे मैं यहाँ 1.5 फीट करती हूँ तो यहाँ और भी क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी। चलिए इसका और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ ये एक पाथ है और ये एक सर्कल है, हमें इस सर्कल को इस पाथ के अकॉर्डिंग प्लेस करना है। सपोज़ ये एक रोड है, यहाँ मुझे लाइट्स लगाना है या फिर कोई भी व्हीकल प्रॉपर अरेंज करना है या फिर ग्रास लगाना है वेजिटेशन के लिए, तो हम यहाँ पोलर एरे का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए अब हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं। AR टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे, फिर बोला सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिससे हमें एरे करना है एंड एंटर। देन यहाँ पूछता है कि कौन सा एरे चाहिए, रेक्टेंगुलर एरे चाहिए, पाथ एरे चाहिए या पोलर। तो हम पाथ एरे पर क्लिक कर लेते हैं और फिर इस पाथ को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट इस पाथ के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा। देन यहाँ बिटवीन से हम ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। यहाँ हम नंबर ऑफ़ एटम्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसे अभी यहाँ 16 नंबर ऑफ़ एटम दिया है और अगर मैं बिटवीन में डिस्टेंस 2 फीट कर लेती हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ नंबर ऑफ़ एटम्स भी चेंज हो जाते हैं। पहले 16 था, अब 22 हो चुका है। मीन्स अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट ये अपने एटम्स इंक्रीज या डिक्रीज करता है। बट हमें यहाँ टोटल एटम्स 20 चाहिए, तो उसके लिए यहाँ एक ऑप्शन है मेज़र। अभी ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू मेज़र चल रहा है। अभी इस एरो पर क्लिक करके हमें डिवाइड का भी ऑप्शन मिलेगा, तो इसे मैं डिवाइड पर सेट कर लेती हूँ। डिवाइड पर क्लिक करने के बाद ये एटम्स का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं यहाँ नंबर ऑफ़ एटम्स 20 कर देती हूँ एंड एंटर। एंड उनके बीच का डिस्टेंस अब नंबर ऑफ़ एटम्स के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। देन यहाँ रोज़ का ऑप्शन है, लेवल्स का भी है, एसोसिएटिव, बेस पॉइंट, ये सारे ऑप्शंस मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सेम वैसे ही पाथ एरे में भी इनका यूज़ करना है, तो आप प्रीवियस वीडियोस एक बार चेक कर लीजिए, वहाँ से आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ अलाइन एटम्स। ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट में समझ में नहीं आएगा, उसके लिए हम यहाँ एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट को एरे करते हैं। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, पाथ एरे पर क्लिक करेंगे, देन पाथ सिलेक्ट करेंगे। तो यह अलाइन एटम्स का ऑप्शन पहले से ही एक्टिवेट है। इफ़ इस पर क्लिक करके इसे डीएक्टिवेट करते हैं तो जैसे पोजीशन इस फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट की है वैसे ही पोजीशन ये सारे ऑब्जेक्ट की भी है। अगर मैं इसे फिर से अलाइन करती हूँ तो ये ऑब्जेक्ट पाथ के अकॉर्डिंग रोटेट होगा। सपोज एक डाइनिंग टेबल है एंड इसके अराउंड इस तरह से हमें सिटिंग अरेंजमेंट दिखाई दे रही है चेयर्स की। इस तरह का पैटर्न आप क्रिएट करना चाहते हो तो पोलर एरे का यूज़ करके आप ये पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। यहाँ हम इसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमें उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा जिसे हम एरे करना चाहते हैं, तो हम इस चेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद एरे कमांड के इस एरो पर क्लिक करते हो तो लास्ट ऑप्शन हमें दिखाई देगा पोलर एरे का। यहाँ से क्लिक करके भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर एरे कमांड का शॉर्टकट है AR। तो सिंपली हम कीबोर्ड से AR टाइप करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ नीचे बोला एंटर एरे टाइप, रेक्टेंगुलर, पाथ एंड पोलर। तो यहाँ से हम कोई भी एरे चूज़ कर सकते हैं। यह ऑप्शन हमें यहाँ कर्सर के साइड में भी शो होता है, यहाँ से भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ पोलर एरे का यूज़ करना है तो हम पोलर एरे पर क्लिक कर लेते हैं। फिर बोला स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। हमें इस सर्कल का सेंटर चाहिए तो हम इस सर्कल के सेंटर पर क्लिक कर लेते हैं।
क्लिक करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑब्जेक्ट की 6 कॉपी बना लेता है, जो कि 360 के एंगल पर होता है। अब इसके अंदर हम और क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एटम्स। इसमें हम नंबर ऑफ एटम्स पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ ये 6 चेयर्स है तो एटम भी 6 दिखाई देंगे। सेकेंड है बिटवीन। इसमें हमें चेयर्स के बीच का एंगल पुट करना होता है। अभी यहाँ टोटल एंगल 360 है और टोटल एटम्स है 6, तो 2 चेयर्स के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? टोटल एंगल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स मीन्स 360 डिवाइड बाय 6, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। जैसे हम इस चेयर के एरो पर कर्सर लेकर जाते हैं तो यहाँ भी हमें इन चेयर्स के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा, जो है 60 डिग्री। अगर मैं यहाँ एटम्स में 10 पुट करती हूँ एंड एंटर, तो यहाँ टोटल एटम्स हो जाते हैं 10। तो 360 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो बिटवीन एंगल हो जाएगा 36। इफ़ मैं बिटवीन में 30 पुट करती हूँ तो एटम्स है 10 एंड इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो यहाँ टोटल एंगल हमें मिलेगा 300। एंटर करते हैं तो यहाँ ये टोटल एंगल 300 कवर करता है एंड यहाँ ये एंगल हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिला है। इफ़ हमें इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है तो हमें यहाँ ऊपर एक डायरेक्शन का ऑप्शन मिलता है। ये ऑप्शन पहले से ही एक्टिवेट है, तो हम इस पर क्लिक करके इसे डीएक्टिवेट कर देते हैं। जैसे ही इसे डीएक्टिवेट करते हैं तो ये चेयर्स अब इधर वाले एंगल में क्लॉकवाइज कवर करेगी। फिर से इस पर क्लिक करके इसे एक्टिवेट करते हैं तो ये फिर से उसी डायरेक्शन में मूव हो जाएगी। तो फिर से हम बिटवीन में 36 पुट करके एंटर कर देते हैं एंड फिल में 360। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है रोज का। यहाँ एक ही रो है बट हमें 3 रोज चाहिए, तो यहाँ 3 पुट कर देते हैं एंड एंटर। तो इस तरह से यहाँ 3 रोज आ जाएंगी। देन यहाँ बिटवीन में रोज के बीच का कितना डिस्टेंस चाहिए वो पुट कर सकते हैं। हमें 20 का डिस्टेंस चाहिए, तो हम यहाँ 20 पुट कर देते हैं एंड एंटर। तो ये सेंटर वाली रो के चेयर पर कर्सर लेकर जाते हैं तो यहाँ ये रोज के बीच का डिस्टेंस 20 दिखाई देगा। और फिर टोटल में मैं 50 पुट कर देती हूँ एंड एंटर। एंड ये डिस्टेंस है फर्स्ट वाली चेयर से लेकर लास्ट वाली तक काउंट होता है। देन यहाँ ये रोज वाले एरो पर क्लिक करते हैं तो हमें इंक्रीमेंट का ऑप्शन मिलता है। इसमें 20 पुट करके एंटर करते हैं एंड शिफ्ट प्लस स्क्रॉल बटन प्रेस करके इसे एक रोटेट करते हैं, तो इस तरह से ये इंक्रीमेंट एलिवेशन हमें शो होगा। देन फिर से इस एरो पर क्लिक करके इंक्रीमेंट एलिवेशन में 0 पुट कर देंगे एंड एंटर। तो ये फिर से एक ही प्लेन में आ जाएगा। यहाँ व्यू क्यूब से अब इसे टॉप पर सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है लेवल। यहाँ लेवल में अगर मैं 3 पुट कर देती हूँ एंड एंटर, और बिटवीन में उसके बीच का डिस्टेंस 20 पुट कर देती हूँ एंड एंटर, तो होगा क्या? अगर आप शिफ्ट प्लस स्क्रॉल बटन प्रेस करके इसे रोटेट करते हो तो ये 3 लेवल्स में दिखाई देगा। नहीं चाहिए तो लेवल में 1 पुट कर देते हैं, तो यहाँ लेवल 1 हो जाएगा। देन फिर से टॉप व्यू पर सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएटिव। तो पहले रो में 1 पुट कर देते हैं। तो जैसे ये एसोसिएटिव यहाँ पहले से एक्टिवेट है एंड यहाँ ये वाले ऑब्जेक्ट एसोसिएटिव है पहले से, एंड इस वाले में एसोसिएटिव डीएक्टिवेट कर देते हैं एंड फिर से यहाँ क्लोज एरो पर क्लिक करते हैं। तो जिसमें एसोसिएटिव एक्टिवेट किया है वो सिलेक्ट करें तो पूरा ब्लॉक ही सिलेक्ट होगा एंड यहाँ हम इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। और अगर हमने जिस पे एसोसिएटिव डीएक्टिवेट किया है उस पर क्लिक करते हैं तो ये सेपरेटली एक सिलेक्ट होगा एंड इसमें चेंजेस भी एक साथ नहीं कर सकते। अगर मैंने इस सेकंड वाले ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया तो यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा बेस पॉइंट। इससे हम ऑब्जेक्ट का बेस पॉइंट चेंज कर सकते हैं। फिर है रोटेट एटम्स। अगर हम इस पर क्लिक करके इसे डीएक्टिवेट कर दे तो क्या होगा? ये जो हमारी फर्स्ट चेयर थी उसी के डायरेक्शन में सारी चेयर्स अरेंज हो जाएंगी। अगर इसे फिर से एक्टिवेट कर दे तो ये चेयर्स रोटेशन के अकॉर्डिंग अरेंज होंगी। नेक्स्ट है डायरेक्शन। ये तो देख ही लिया। फिर है एडिट सोर्स। इससे हम ऑब्जेक्ट में कुछ भी एडिट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। देन बोला सिलेक्ट एटम इन एरे, तो हम किसी भी एटम पर क्लिक कर लेंगे। देन यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ जिस एटम को हाईलाइट किया है उस एटम पर हम चेंजेस करेंगे। सर्कल कमांड लेकर इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये सर्कल बाकी बचे हुए सभी ऑब्जेक्ट पर आ जाएगा।
देन यहाँ कॉर्नर में एडिट एरे पर जाकर सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से ये सारे ऑब्जेक्ट में चेंजेस हो जाएंगे। नेक्स्ट है रिप्लेस एटम। तो सपोज मैं यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ और मुझे इस सर्कल को इस चेयर से रिप्लेस करना है। तो ये चेयर पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ रिप्लेस एटम पर क्लिक करेंगे। फिर बोला सिलेक्ट रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट, तो इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ बेस पॉइंट सिलेक्ट करना है, तो इस सर्कल के सेंटर को बेस पॉइंट लेते हैं। फिर इस चेयर पर क्लिक करके इसे सर्कल से रिप्लेस कर देंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा। इफ़ मुझे फिर से वही चेयर चाहिए तो यहाँ हमें रिसेट एरे का भी ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके हम फिर से चेयर्स ला सकते हैं। इस तरह से हम पोलर एरे का यूज ऑटोकैड में मॉडिफाई टूलबार के इस कॉर्नर में आपको ऑफसेट कमांड दिखाई देगा। यहाँ क्लिक करके भी आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हो, या फिर इसका शॉर्टकट है ओ। ऑफसेट कमांड बहुत यूज़फुल होता है किसी भी ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए। ऑटोकैड में हम ऑफसेट कमांड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऑफसेट कमांड का यूज़ किसी भी ऑब्जेक्ट, लाइन या सर्कल को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कॉपी करने के लिए किया जाता है। ऑफसेट कमांड में आपको वो डिस्टेंस सेट करना होता है जिस डिस्टेंस पर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना हो, और इसमें ऑब्जेक्ट की कॉपी पैरेलल ही होती है। ऑफसेट कमांड और कॉपी कमांड में डिफरेंस ये है कि आप कॉपी कमांड से ऑब्जेक्ट की अपनी शीट पर कहीं भी कॉपी कर सकते हो, और अगर आप ऑफसेट करते हो तो पैरेलल ही कॉपी होगा। जैसे मैं लाइन कमांड लेकर एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, इसमें डिस्टेंस डाल देती हूँ 20, एंटर, देन स्केप। अब इस लाइन पर हम ऑफसेट कमांड का यूज़ करके देखते हैं। उसके लिए आपको सिंपली इस ऑफसेट कमांड पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद बोला स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। यहाँ मैं ऑफसेट डिस्टेंस डालकर 2 पुट कर देती हूँ एंड फिर एंटर। उसके बाद बोला सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, तो हम इस लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसे ऊपर या नीचे ऑफसेट कर सकते हैं। ये ऑफसेट बिल्कुल पैरेलली हो रहा है, उसी डिस्टेंस पर हो रहा है जो डिस्टेंस हमने स्पेसिफाई किया था। तो ऐसे क्लिक करके आप ऑफसेट कर सकते हो। फिर से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके डायरेक्शन देकर फिर से आप इस ऑब्जेक्ट को ऑफसेट कर सकते हो। फिर से क्लिक करके फिर से ऑफसेट, फिर से क्लिक एंड ऑफसेट। इस तरह आप ऑफसेट कर सकते हो। सिर्फ आप लाइन ही नहीं, सर्कल, रेक्टेंगल, कोई भी ऑब्जेक्ट हो आप उसे ऑफसेट कर सकते हो। और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ बाउंड्री क्रिएट करके उसे ऑफसेट किया है। अगर मैं इस लाइन पर क्लिक करती हूँ तो ये कम्प्लीटली कनेक्टेड है, बिकॉज मैंने इसे पॉलीलाइन का यूज़ करके बनाया है। अगर इसे हम ऑफसेट करते हैं, ओ टाइप करके एंटर, यहाँ डिस्टेंस सेट करना है, मैं 1 पुट कर देती हूँ एंड एंटर। देन इस लाइन पर क्लिक करके इसे आउटवर्ड ड्रैग करके यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये ऑफसेट हो जाएगा। या फिर इस अंदर वाली लाइन पर क्लिक करेंगे एंड इनवर्ड ड्रैग करके फिर से क्लिक। इस तरह से हम आउटवर्ड या इनवर्ड डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑफसेट कर सकते हैं। इसका यूज़ सिविल इंजीनियर्स बाउंड्री क्रिएट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट ये जो सर्कल है इसे भी हम ऑफसेट कर सकते हैं। ओ टाइप करके एंटर करेंगे, देन डिस्टेंस सेट करेंगे 2, एंटर, फिर क्लिक, ड्रैग एंड ऑफसेट, फिर से क्लिक, ऑफसेट। इस तरह से कंटिन्यू हम ऑफसेट कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इफ़ ये ऑफसेट हमें ज़्यादा क्वांटिटीज़ में चाहिए तो आप इस सर्कल पर क्लिक कीजिए, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा मल्टीपल का, इस पर क्लिक करेंगे एंड आपको बस इसे सिंगल क्लिक करना होगा। मल्टीपल करने के लिए आपको डबल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट 1 क्लिक करते जाएंगे एंड ऐसे फटाफट ऑफसेट होते रहेगा। इस तरह से आप ऑफसेट कमांड का यूज़ कर सकते हो। सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे यू ऑल। आई रियली होप यू फाउंड टुडेज वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। अगर आपको कोई भी क्वेरीज इस टॉपिक से रिलेटेड यू कैन लीव इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट अ नोटिफिकेशन जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ। नाउ आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।